अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो रिवेंज ऑफ अदर्स के एपिसोड 2 पर है। चैनल पर नए हैं जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह चैनमी अपने भाई की डेथ को अज्यूम कर रही होती है, पर वहीं पर सोह्यून आ जाता है जिसे देखकर चैनमी घबरा जाती है। वहीं पर चैनमी सोह्यून से पूछती है कि तुम इतने दिनों से स्कूल भी नहीं आ रहे थे तो फिर अचानक से यहाँ कैसे आ गए। तभी सोह्यून चैनमी से कहता है कि मैं आज भी नहीं आता, पर मैं सिर्फ लंच के लिए आया हूँ। तभी चैनमी सोह्यून से कहती है क्या तुम स्कूल सिर्फ लंच करने आए हो। तो वहाँ पर सोह्यून अपने पॉकेट से एक कैट फूड निकालता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लंच और कोई नहीं बल्कि सोह्यून की एक पाली हुई कैट का नाम है जिसे वो खाना खिलाने के लिए आया था। यहाँ पर सोह्यून चैनमी से कहता है कि अगर मैं कुछ दिन ना आऊँ तो तुम प्लीज मेरे लिए लंच का ध्यान रखना। तो चैनमी उसको हाँ कहती है। वहीं पर चैनमी सोह्यून से पूछती है कि तुमने उस डेड बॉडी को कहाँ पर देखा था। तभी सोह्यून उसको बताता है कि मैं इसी स्पॉट पर लंच को खाना खिला रहा था, तभी मैंने वहाँ पर किसी को गिरते हुए देखा। और ये बात सुनकर चैनमी और भी दुखी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोह्यून लंच के दौरान अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा होता है और फन कर रहा होता है। और ये सब कुछ देखकर चैनमी सोचती है कि किस तरह सोह्यून इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा है लेकिन उसने किसी को भी पता नहीं लगने दिया। और यहाँ पर वो फैसला करती है कि वो भी सोह्यून को कुछ नहीं बताएगी कि वो इस बारे में जानती है। के बाद हम एक और कैरेक्टर मिन को देखते हैं जो कि एक लड़की है और वो एक लड़की को देखकर घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। पर चैनमी अपनी दोस्त दायोन से पूछती है कि तुम्हें पता है क्या हो रहा है। तभी दायोन उसको बताती है कि ये जो लड़का है इसका नाम जंगयोन है और ये स्कूल का सबसे बड़ा बुली है। इसने मिन को बहुत बुरे तरीके से बुली किया और उसको हैरास भी किया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और ट्रॉमा में चली गई। लेकिन उसके बावजूद भी इसे कोई सज़ा नहीं मिली और स्कूल वालों ने इसे वर्बल केस समझकर इसे सस्पेंड कर दिया था, लेकिन फिर भी ये वापस आ गया। तभी चैनमी अपनी दोस्त को बोलती है कि ऐसे लोगों को तो अच्छी खासी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ हम चैनमी को उसकी क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर जंगयोन के दोस्त उससे कहते हैं क्या तुम्हें वॉन्सियो की मौत के बारे में कोई अफसोस नहीं। तभी वहाँ पर जंगयोन कहता है कि हाँ, मुझे इस बात का ज़रूर अफसोस है कि मैं उसे अब बुली नहीं कर सकता, वरना उसकी मौत के बारे में कौन अफसोस करे। जंगयोन की ये सारी बातें सुनकर चैनमी को गुस्सा आ जाता है। वो जंगयोन से गुस्से में कहती है क्या तुम्हें एक मरे हुए इंसान के बारे में ऐसी बातें करनी चाहिए। इसे सुनकर जंगयोन कहता है कि मेरा मुँह मेरी मर्जी, मैं जिसके बारे में जो बोलूँ तुम्हें क्या है। जिसे सुनकर चैनमी को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे खड़ी खड़ी सुनाती है और कहती है कि वैसे तो तुम एक बेकार ही इंसान हो, पर एक मरे हुए इंसान के बारे में फजूल बातें मत करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अभी यहाँ पर जंगयोन चैनमी को थप्पड़ मारने वाला होता है कि वहीं पर जेबम आ जाता है और उसे रोकता है और कहता है कि ये जो भी कह रही है वो गलत तो नहीं है, बिल्कुल ठीक ही कह रही है। और यहाँ पर जंगयोन चैनमी को छोड़कर जेबम के ऊपर चढ़ने लगता है और उसे मारने लगता है। लेकिन फिर वहीं पर हम ओसम को देखते हैं जो कि एक्चुअली में जेबम का दोस्त होता है और जेबम की फैमिली ने ओसम को जेबम की प्रोटेक्शन का कहा होता है क्योंकि जेबम बीमार होता है। यहाँ पर ओसम जंगयोन से कहता है अगर तुमने उसको नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से लगा दूंगा, ये मत भूलो कि तुम यहाँ पर किसकी वजह से हो। और वहीं पर जंगयोन ओसम की बात मान लेता है और जेबम को छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम सोह्यून को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर से मिलता है। वहीं पर डॉक्टर उसको उसके ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताते हैं और यहाँ पर वो उससे कहते हैं कि तुम्हारा ट्यूमर एक ऐसी पोजीशन पे है जिसे सर्जरी कर नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए मैंने तुम्हें सर्जरी से मना किया है। वहीं पर डॉक्टर से कहते हैं कि तुम अभी सिर्फ दवाइयों पर ही चल सकते हो। जिसे सुनकर सोह्यून डॉक्टर से पूछता है कि आखिर मेरे पास कितना वक्त बचा है। तो डॉक्टर सोह्यून को बताते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है या शायद 1.5 महीना। दवाइयों से हम तुम्हारी दर्द को कम कर सकते हैं और ट्यूमर के भरने की ताकत को भी कम कर सकते हैं, लेकिन ट्यूमर को खत्म नहीं कर सकते। इसे सुनकर सोह्यून बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। दूसरी तरफ हम चैनमी को उसकी शूटिंग प्रैक्टिस में देखते हैं कि वहीं पर प्रिंसिपल आ जाते हैं जिनके साथ जेबम भी होता है। प्रिंसिपल वहाँ के कोच से कहते हैं कि जेबम अब से यहाँ पर शूटिंग सीखेगा जिससे इसकी ट्रीटमेंट में शायद इसको मदद मिले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको बेसिक सिखाएं। वहीं पर कोच चैनमी को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि अब से तुम इसकी कोच हो और अब से तुम ही जेबम को बेसिक सिखाओगे। वहीं पर चैनमी कोच की बात मान लेती है और जेबम की कोच बन जाती है। दूसरी तरफ हम उस वाइट बालों वाली लड़की को देखते हैं जिसका नाम तेहो है
और वहीं पर हम उसके साथ आजंग को भी देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोह्यून तेहो और आजंग का दोस्त थे और यहीं पर सोह्यून आजंग को उसका फ़ोन देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आजंग ने खुद ही अपना फ़ोन सोह्यून को दिया था क्योंकि वो कहीं घूमने गई थी और वो नहीं चाहती थी कि उसका मैनेजर उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके और इस तरह वो बच गई। वो यहाँ पर सोह्यून को थैंक्स बोलती है और जब अपना फ़ोन ऑन करती है तो यहाँ पर उसे चैनमी के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं और वो बोलती है कि आखिर ये चैनमी कौन है और उसने मुझे मैसेज क्यों किया है। वहीं पर तेहो से बोलती है हाँ ये तो वही लड़की है जो अभी अभी ट्रांसफ़र हुई है हमारे स्कूल में। तभी आजंग बोलती है तो ये मुझसे वॉन्सियोक के बारे में क्या जानना चाहती है, जिसे सुनकर सोह्यून चैनमी के बारे में और भी सस्पिशियस हो जाता है। दूसरी तरफ हम जेबम को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड कप हो चुका है और यहाँ पर हम ओसम को देखते हैं जो कि चैनमी से बोलता है कि तुम्हें इतना स्ट्रिक्ट कोच बनने को किसने कहा था, क्या तुम नहीं जानती कि जेबम पूरे 6 महीने कोमा में रहा है और अभी अभी उठा है, उसके लिए इतना वर्ल्ड कप करना ठीक नहीं है, तुम्हें सिर्फ बेसिक देने को कहा था। जिसे सुनकर चैनवी कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था लेकिन फिर भी मैं इतनी हार्ड कोच तो नहीं थी। वहीं पर जेबम आ जाता है और चैनवी से कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल भी हार्ड कोच नहीं थी, मैं अगली बार भी तुमसे ही सीखना चाहूँगा। जेबम को ये कहते हुए ओसम बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग तरीके से देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब चैनवी अपने घर पर पहुँचती है तो वहाँ पर वो सोह्यून को देखती है जो कि उसका वेट कर रहा होता है। यहाँ पर आकर सोह्यून चैनवी से कहता है कि तुम जानती थी ना कि आजंग का फ़ोन मेरे पास है और उसी दिन तुमने ही फ़ोन किया था ना, पर फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। तुम हो कौन और वॉन्सियोक के बारे में क्यों जानना चाहती हो। यहाँ पर चैनवी उससे कहती है कि वॉन्सियोक मेरा एक ट्रेनी था और मैं उसे शूटिंग सिखाया करती थी, इसीलिए मैं जानना चाहती थी कि उसकी मौत कैसे हुई। और रही बात आजंग की तो उससे मैं खुद ही बात करूंगी, अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो उससे कहना कि प्लीज मुझसे मिले। दूसरी तरफ हम क्लास में सोह्यून को देखते हैं जिसे अचानक से सर में बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है और उसे वॉमिट भी आने लगती है, इसलिए वो फौरन से वहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये सारी चीजें चैनवी नोट करती है। और जब कुछ देर तक सोह्यून बाहर नहीं आता तभी वो रेस्टरूम में सोह्यून को देखने के लिए चली जाती है। वहाँ पर चैनवी देखती है कि एक रेस्टरूम से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है, जिसे देखकर चैनवी घबरा जाती है और दरवाज़ा पीटने लगती है कि सोह्यून जल्दी बाहर निकलो। और वहाँ पर हम देखते हैं कि सोह्यून दूसरे रेस्टोरेंट से निकलता है और हमें पता चलता है कि ये खून सोह्यून का नहीं बल्कि किसी और का है। और जैसे ही सोह्यून अंदर से जाके उस रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोलता है तो यहाँ हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि मिन योंग ही है जिसने अपनी वेन काट ली है और इसी वजह से बहुत खून बह रहा होता है। वहीं पर सोह्यून जल्दी से उसे पट्टी करता है और चैनवी हॉस्पिटल वालों को रिपोर्ट करती है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि मिन योंग हॉस्पिटल चली जाती है और वही डिटेक्टिव जो वॉन्सियोक का केस देख रहे थे वो मिन योंग का केस भी देखते हैं और यहाँ पर वो चैनवी और सोह्यून से मिन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं, जिसे देखकर सोह्यून और चैनवी सब कुछ बता देते हैं कि वहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ था। यहीं पर हम वो फीमेल डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि चैनवी से कहती है कि तुम अपनी भाई की मौत का पता करने के लिए ही यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई हो, मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ कि यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। जिसे सुनकर चैनवी उस फीमेल डिटेक्टिव से कहती है कि आप मेरी फिक्र मत करें, मैं अपनी फ़िक्र खुद कर सकती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिन का फादर हॉस्पिटल आ जाता है जो कि बहुत गरीब होता है और अपनी बेटी को इस हाल में देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है, जिसे देखकर वो फ़ौरन से उसके स्कूल जाता है और प्रिंसिपल से लड़ने लगता है और कहता है कि आखिर तुमने उस बदमाश को स्कूल में वापस क्यों आने दिया, इसलिए क्योंकि वो अमीर है, तो मेरी बेटी क्यों सफ़र करे क्योंकि वो गरीब है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता और रोता है और वहाँ पर सारे बच्चे उसे देख रहे होते हैं। यहाँ पर हम तेहो को भी देखते हैं जो कि उसके फादर को रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लग जाती है और उसे यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम चैनवी को देते हैं जिसे आजंग का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए लोकेशन सेंड करती है और वो लोकेशन वही होती है जहाँ पर सोह्यून एक पार्ट टाइम जॉब करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चैनवी से मिलने के लिए तेहो आती है अपना गेटअप बदलकर और चैनवी से कहती है कि मैं ही आजंग हूँ, लेकिन चैनवी ने आजंग की रियल पिक्चर देखी होती है वॉन्सियोक के फ़ोन में, इसीलिए वो समझ जाती है कि ये आजंग नहीं है और वो तेहो से कहती है कि मुझे आजंग से मिलना है, तुमसे नहीं। जिसे देखकर तेहो अपना गेटअप चेंज करती है और उससे कहती है तो तुम आजंग को पहचानती भी हो, पता नहीं तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो, पर अगर तुम वॉन्सियोक की डेथ के बारे में जानना ही चाहती हो तो तुम गलत इंसान के पास आई हो, तुम्हें इनसुमी से मिलना चाहिए। वहीं पर चैनवी इनसुमी से मिलने के लिए जाती है और वो डायरेक्ट ही इनसुमी से पूछती है कि अगर तुम जानती हो कि वॉन्सियोक की डेथ कैसे हुई तो प्लीज़ मुझे बता दो। जिसे सुनकर इनसुमी कहती है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो वॉन्सियोक की डेथ का सुनकर बहुत खुश हुए और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और यहीं पर इनसुमी की ये बात सुनकर चैनवी और भी शॉक हो जाती है। यहीं पर इनसुमी चैनवी को बताती है कि
वॉन सेओ के बहुत ही बड़ा बुली था और वो लोगों के सीक्रेट पता करके उन लोगों को ब्लैकमेल किया करता था। तुम्हारे भाई ने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया, उसने मुझे बहुत बुली किया जिसकी वजह से मुझे स्कूल ट्रांसफ़र करना पड़ा। इसे सुनकर चैनमी और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो इंसुमी से कहती है कि अगर वाकई में वॉन सेओ ने ऐसा किया है तो उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। दूसरी तरफ हम तेहो को देखते हैं जो कि मिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, जिसने अपनी वेन काट ली थी और वहीं पर वो मिन के डैड से मिलती है और फिर वो मिन के डैड से कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि जंग ह्योन इस स्कूल से निकल जाए तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि एक वक्त था जब मैं भी मिन की तरह थी और मुझे भी बुली किया जाता था, इसीलिए मैं मिन का दर्द समझती हूँ। दूसरी तरफ हम तेहो को देखते हैं जो कि सोह्यून से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें जंग ह्योन को उस स्कूल से बाहर निकालना होगा, उसको इस तरीके से डराओ कि वो उस स्कूल से निकल जाए, जिसे सुनकर सोह्यून मना कर देता है। लेकिन फिर वहीं पर तेहो उससे कहती है कि मिन का डैड तुम्हें पे भी करेगा और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन फिर भी सोह्यून उसकी बात नहीं मानता, तो तेहो उससे कहती है कि तुम वही हो ना जिसने मुझे बुली होने से बचाया था, तो तुम मिन को भी बचा लो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि तेहो जब न्यू इस स्कूल में ट्रांसफ़र हुई थी तो उसे भी बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था। 2 लड़कियों ने उसको बहुत ज़्यादा बुली किया था और एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी थी, उसको इतना ज़्यादा मारा था कि वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी और ये सब कुछ सोह्यून ने देख लिया था। और इसी वजह से सोह्यून ने उस पूरे गैंग की अच्छी खासी पिटाई की और उन दोनों लड़कियों को तेहो के पास हॉस्पिटल में लेकर आया और वहीं पर उन दोनों लड़कियों ने तेहो से सॉरी बोला, जिसे देखकर तेहो ने उन दोनों लड़कियों के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारे। और यहाँ पर तेहो सोह्यून से वही कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से मुझ में कॉन्फिडेंट आया और मैं बुली होने से बच गई, तो फिर तुम आखिर मिन की मदद क्यों नहीं कर रहे। और यहाँ पर सोह्यून तेहो की बातें मान जाता है और मिन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोह्यून अपना गेटअप बदलकर जंग ह्योन से मिलने के लिए जाता है, जो कि कुछ फोटोग्राफ्स को कॉपी कर रहा होता है। यहाँ पर जैसे ही जंग ह्योन दरवाज़ा खोलता है तो सोह्यून ने पूरा गेटअप बदला हुआ होता है और वो आते ही साथ जंग ह्योन को मारना शुरू कर देता है और उसे एक कुर्सी के साथ बांध देता है। वो जंग ह्योन को धमकाता है क्योंकि सोह्यून सिर्फ जंग ह्योन को धमकाने ही आया था और वो उससे कहता है कि अगर तुम इस स्कूल से नहीं निकले तो मैं इसी कटर के साथ तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा और फिर तुम्हारे ऑर्गन्स भी निकाल के बेच दूंगा, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम सुबह ही स्कूल से निकल जाओ। यहाँ पर सोह्यून उससे कहता है कि सुबह तुम स्कूल से निकलते हुए लॉन से पैदल जाओगे ताकि लोग तुम्हें जाते हुए देखें। लेकिन फिर वहीं पर सोह्यून को जंग ह्योन पे और भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो लोगों को बुली करता था, इसीलिए वहीं पर वो एक हैमर उठाता है और जंग ह्योन के पाँव पर मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जंग ह्योन का पाँव बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोह्यून अपने ब्रेन ट्यूमर की वजह से अपना आपा खो बैठा था और इसीलिए डॉक्टर ने उससे कहा था कि तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम्हें ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है, पर तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा। लेकिन फिर वहीं पर जब उसे एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, वो सिर्फ उसे धमकाने आया था, तो वहाँ से फ़ौरन से भाग जाता है। और भागते भागते जब वो जा रहा होता है तो वो सामने से चैनमी को आता हुआ देखता है और यहाँ पर चैनमी सोह्यून को इतना घबराया हुआ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।